जिला रायसेन के ब्लॉक सांची में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन हुआ 6 तारीख में। इसमें हमारे कई अतिथि शिक्षक मौजूद रहे और इसमें आपको बता देते हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री शैलेंद्र सक्सेना जी ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने महापंचायत में जो दिया है वो सराहनीय है और हम इसकी बहुत शुभकामना करते हैं, किंतु हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए पद स्थायित्व होना चाहिए। आप वेतन दुगना भली मत दीजिए, हम लोगों का भविष्य सुरक्षित कर दीजिए। आप ही ने कहा था कि मेरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों, मैं आपके ज़िंदगी को सुरक्षित करूंगा, आपके भविष्य को सुरक्षित करूंगा, किंतु मामा जी आपने हमारे जीवन को सुरक्षित नहीं किया और इस कारण से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक आज भार होते जा रहे हैं। माननीय मामा जी, आपके चाहने वाले अतिथि शिक्षक, आपके प्यारे लाडले आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे गले मिलना चाहते हैं। आप अपने पुलिस अधिकारियों को आपसे दूर रखा करिए ताकि आप लोगों को अपनी दुख और व्यथा सुना सकें। माननीय मामा जी, आप सुनेंगे हमारे शैलेंद्र सक्सेना जी, वरिष्ठ अतिथि शिक्षक के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आदर सहित धन्यवाद है। आपने अतिथि शिक्षकों का मानदेय दुगना किया, लेकिन आपने खुद कहा था कि आप अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। आपने अनुबंध की बात की, लेकिन अनुबंध का पालन ही नहीं किया जा रहा है। अनुबंध तो 12 जुलाई को हो चुका है। डीपीआई के आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों ने ज्वाइन किया है, लेकिन कोई भी ट्रांसफ़र आ रहा है, कोई भी नई नियुक्ति आ रही है अथवा कोई भी प्रमोशन से सारे अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है। इससे उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। कई अतिथि शिक्षक आत्महत्या तक की बात कर रहे हैं। हम समझा कर परेशान हैं। हमने बहुत प्रयास किया है कि आपके द्वारा जो दिया गया है वह वास्तव में अद्भुत है, वह वास्तव में अत्यधिक सराहनीय है। इसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद है। लेकिन जब तक अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, जब तक अतिथि शिक्षकों के पद को रिक्त न माना जाए, ऐसा आदेश आपके माध्यम से विभाग को नहीं दिया जाएगा, तब तक अतिथि शिक्षक अनिश्चितता के भंवर में फंसा हुआ है। आपने जो खुशी दी है वह खुशी क्षणिक हो गई। उसके लिए कई अतिथि शिक्षक साथियों को हटा दिया गया। पूरे मध्य प्रदेश में प्राचार्यों की, प्रभारी प्राचार्यों की, बाबुओं की तथा नेताओं की जबरदस्त नेतागिरी चल रही। प्रतिदिन ज्वाइन कराया जा रहा है। कैसे लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है? आपने डीपीआई के माध्यम से आदेश था कि पुराने लोगों को रखा जाएगा, लेकिन यहाँ तो पुराने लोगों को हटाया जा रहा है। प्रिंसिपल कई लोग बहाना बना रहे हैं, अपने लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। प्रतिदिन ज्वाइनिंग हो रही है। ऐसी भी खबरें हैं कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र में तो बाकायदा रिश्वत के माध्यम से काम हो रहा है। अचानक बाढ़ आ गई है नए लोगों की ज्वाइन करने। हमारे पास तक फोन आ रहा है, कहीं पोस्ट खाली हो तो बताई जाए। क्या होगा अतिथि शिक्षकों का? जो अतिथि शिक्षक जिंदाबाद कर रहे थे आपके द्वारा मानदेय दोगुना करने के लिए, वे अतिथि शिक्षक अब हताश है, निराश है, उदास है, एक गहरे गम में डूबे हुए हैं। आपसे हाथ जोड़कर, आपने खुद देखा कल सांची में किस तरीके से एक अतिथि शिक्षक भाई बिलख बिलख कर रो रहे थे। आप दया कीजिए, आप दयालु हैं, संवेदनशील है। आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई लांछन नहीं है। आप अतिथियों का भला चाहते हैं। आपने विभागीय परीक्षा की बात की। इस उम्र में अब कौन विभागीय परीक्षा की बात करेगा? कई लोग 50 वर्ष के हो गए, 52 वर्ष के हो गए, 54 वर्ष के हो गए, 58 वर्ष के हो गए। वे क्या परीक्षा देंगे? कैसे उनको न्याय मिलेगा? मैं आपसे बहुत विनम्रता से मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप जानते हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पूरा अतिथि शिक्षक केवल एक लाइन का आदेश चाहता है कि उसके पद को रिक्त ना समझा जाए। आपका सर्वश्रेष्ठ सम्मान बढ़ेगा, परम आदरणीय बड़े भाई, अन्यथा बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। अतिथि शिक्षक कुंठा में कुछ भी करेगा, आपसे नहीं कहेगा। और एक और बड़ा निवेदन है, आप तो इतने संवेदनशील हैं, आपको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। लोग आपसे गले मिलना चाहते हैं, आपके गले लगना चाहते हैं। आपने जनदर्शन यात्रा में देखा, अतिथि शिक्षक भाई बहनों ने कितना दिल खोलकर आपका स्वागत किया है। ये पुलिस प्रशासन, ये आपके सुरक्षा अधिकारी, ये कहीं आपके प्रति
हम लोगों की जो भावनाएं हैं ना, प्यार की, मोहब्बत की, सम्मान की, उसको कम कर रहे हैं, धक्के मार देते हैं, हटो हटो करते हैं। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमने अनेकों वीडियो देखे, बुरी तरह से पीछे धक्का दे दिया जाता है अतिथि शिक्षकों को। ये अतिथि शिक्षक आपके हैं, अपने हैं। आप वो बात मैं खुलकर नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि चुनावी आचार संहिता का समय है, लेकिन आप मेरी इस भावना को समझने का प्रयास कीजिए। जो अपना है उसको पराया मत कीजिए। परम आदरणीय बड़े भाई, थोड़ा कहा बहुत समझना। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोते बिलखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को मिले और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं जल्दी ही आपके लिए कुछ करूंगा। इस तरह आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के समस्त जिलों की हालत ये हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में स्थानांतरण एवं क्रमोन्नति एवं ट्रांसफ़र के कारण हमारे कई अतिथि शिक्षक बाहर होते जा रहे हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मामाजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ट्रांसफर हो से हमारे फिर वो अतिथि आ रहा है, अतिथि कल जा रहा है। जी 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 मामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। मामा जी हमें बहुत दिक्कत आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आगे अतिथि शिक्षक रोते बिलखते हुए नजर आए। वहीं बाबू ने 30 लाख रुपए हड़पे, इस तरह की योजनाएं सामने आ रही हैं। आपको बता देते हैं हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को प्रचार के द्वारा हटाया जा रहा है। उसने सेल पास खाने की धमकी दी। वहीं आपको बता देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इस ओर ध्यान दीजिए और श्री साधना सिंह श्रीमती जी आप भी इस बात पर ध्यान दें कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है। इन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का पद स्थापित कर दीजिए, आपका भी कल्याण होगा। आइए सुनते हैं नरेंद्र सिंह परिहार जी ने कल महापंचायत के विषय में और क्या कहा है। वो सिर्फ पिटे नहीं है। मंत्रालय में उन्होंने कहा कि तुम किसके कहने पे आए, पुलिस बुलाओ, उनको जेल भेजो, बंद करो। उनको कहीं अर्जेंट में जाना था क्योंकि घर बार की मध्य प्रदेश में बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत अनुभवी हैं। उन्होंने समय की नजाकत को समझा और चुपचाप सुनते रहे और लास्ट में सिर्फ इतना बोले, दादा आपके चरण छूना है और बाकी जब जो भी होगा वो तो होता रहेगा, लेकिन एक बार आपके पैर पड़ गए। तब उनको थोड़ी शांति मिली। उन्होंने कहा ठीक है, जो हो गया वो हो गया। और वो एक एक वीडियो अपन सोचते हैं कि ये जानकारी नहीं जानती, सारी जानकारी उनके पास थी। एक एक वीडियो बता रहे थे, बताओ तुम कहाँ हो इसमें। बोले दादा हम तो पीछे कहीं खड़े होंगे, मंच पे तो आते ही हाँ, यदि आगे यदि मंच पे होते तो सही में कितने जोर से पूछते महाराज। लेकिन उन्होंने वो एक बात बोल गए थे कि ठीक है, बोले सुनील परिहार ने हमको भेजा था और सुनील परिहार ही आएगा आपके बात में। अगले दिन मैं गया और सारी चीज़ें मैंने कहा आपके लिए पिछले 2-3 कार्यक्रम मैंने स्वागत सम्मान में भोपाल में किए। उसमें आपको आमंत्रित किया, सरकार को आमंत्रित किया, मंत्री को आमंत्रित किया, लेकिन आप नहीं आए। मेरा भी कोई पद है, मेरी भी कोई गरिमा है। यदि आप नहीं आओगे तो क्या करेंगे भाई। अतिथि शिक्षक 15 साल से पीड़ित हैं, वो अपनी दुर्दशा, अपनी पीड़ा आपको बताना चाहते हैं। भले सरकार कुछ नहीं करती, आप मंच पे आके बताते कि आपका ये चल रहा है, ये संभव है और ये संभव नहीं है, तब भी हम आपका स्वागत कर रही है। लेकिन आपने उन बातों पर ध्यान नहीं, मीटिंग चल रही, कर रहे हैं, आज तक विरोध किया है और उस कार्यक्रम में भी हमने ही विरोध करवाया। यदि आप चाहते हैं कि हम विरोध ना करें, हमारी बात को आप मुख्यमंत्री जी से कहें, अतिथि शिक्षकों का काम करें। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनको सरकार बेरोजगार न करे। आप परमानेंट करो चाहे मत करो, लेकिन जो 10 साल 15 साल से काम कर रहा है उन लोगों की ऐसी व्यवस्था बना दो कि वो बाहर नहीं हो। छत्तीसगढ़ की जो नीति थी उस नीति पे हमने बात करना शुरू किया।
कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं हमारे पद पे सीधी भर्ती, प्रमोशन और ट्रांसफर ना हो। शिव चौबे जी को, रमेश चंद्र शर्मा जी को घंटों बैठकर हमने इस चीज़ को समझाया, और एक बार नहीं, आप उठा के देख लेना, हर महीने मेरे कम से कम 3 से 4 चक्कर भोपाल लगते ही हैं। एक ही बात को हम दोहराते रहे। छत्तीसगढ़ वाली नीति को वो मतलब चर्चा नहीं करते थे। नहीं, उस पर सहमत हुए। नियमितीकरण के लिए तो एकदम रास्ते बंद थे ही, हम तो सिर्फ पद स्थायी मांग रहे थे। सरकार ने तो आपको नियमितीकरण दे दिया। उसका आदेश भी अगली कैबिनेट मंगलवार को जो कैबिनेट होगी, विभागीय परीक्षा का आदेश करवा के मैं लाऊंगा। इस बात को आप सबके बीच कह रहे हैं। जो 1 साल से 4 साल वाले हैं, आप सबको ये भ्रांति है कि अतिथि शिक्षक के पद पे मान लो मैं वर्ग 1-2 में काम कर रहा हूँ, तो क्या मेरे पद पर कोई सीधी भर्ती प्रमोशन ट्रांसफर वाला आएगा? नहीं आएगा। इस प्रक्रिया के बाद जो लोग बचेंगे, जो लगे हैं, उनके पद पर भविष्य में ना तो सीधी भर्ती होगी, ना प्रमोशन होगा, ना ट्रांसफर होगा। जैसा कि विनोद भाई ने आपको बताया, कॉलेज में भी कोई सिस्टम है, सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए आपको हटाते हैं, उसी जगह ऑटोमेटिक आपको रख लेते हैं। ना तो आवेदन प्रक्रिया होती, ना कोई दूसरा व्यक्ति उस पद पे आता। तो दूसरी दिक्कत है, प्रमोशन से कुछ लोग बाहर उठे। मंत्री जी के साथ जो बैठक चल रही थी, लगभग आधे घंटे मेरी और मंत्री जी की फेस टू फेस उस मुद्दे पर चर्चा हुई। मैंने 1-2 निवेदन उनसे किए थे कि माननीय मंत्री जी, मध्य प्रदेश में सरकार की गलत नीतियों के कारण हर महीने बहुत सारे लोग हमारे वर्षों काम करने के बाद लोग बाहर हो जाते हैं। आप सबसे पहले जो अतिथि शिक्षक बाहर हुए हैं, उनको सबसे पहले अंदर करवाएं। जो वर्षों काम कर चुके लेकिन अनट्रेंड है, गुरुजी शिक्षक कर्मियों की तरह आप उनको डीएलएड करवाएं। यदि डीएलएड सरकार नहीं करवा सकती, तो पत्राचार से डीएड करने की अनुमति आप दें। 3 साल के अंदर ये डीएड कर लेंगे, इनका भी भविष्य अंधकारमय नहीं होगा। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, जो वर्ग व्यापम पास है, व्यापम पास लोगों को हमने इस बात को रखा है कि जो विभागीय परीक्षा सरकार आयोजित कर रही है, लगभग 8-10 हज़ार लोग मेरे हिसाब से व्यापम पास हैं। बिना परीक्षा के आप उनको नियमित कर दें। 20,000 पद और बचेंगे जो पास नहीं है लेकिन प्रशिक्षित हैं, उस वर्ग को आप विभागीय परीक्षा लेके आप रेगुलर कर दें। पुराने 30,000 लोग आपके रेगुलर हो गए। बाकी के जो 1 साल से 4 साल बाद बचे, जिसका 5 साल होता जाएगा, आप विभागीय परीक्षा के दायरे में आते जाएंगे। इसमें एक और ऐसा है कि जो 5 साल वाले हैं, उनमें वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में से एक ना एक परीक्षा पास था। ऐसा कोई नहीं, एक आध होगा, एक का जो फेल हो परीक्षा में पास जरूरी नहीं, पास जरूर है। आप वर्ग 3 में ही पास हो। कोई भी व्यापक पास है तो आपको सरकार कह रही है नियमित करने के लिए नियमित करना पड़े तो हम करेंगे, करने तैयार हैं। अधिकारी तैयार है, मंत्री तैयार है, मुख्यमंत्री जी तैयार हैं। देरी कुछ भी नहीं है। कल की तारीख में सारे लोग आपको भोपाल में भी मिलेंगे, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती उनकी जो अभी जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है कि उसका विरोध हो, क्योंकि आदेश जारी नहीं होगा तो निश्चित रूप से विरोध होगा, और नहीं करेंगे तो हम खुद विरोध करेंगे, ये भी है। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि 2-4 दिन इंतजार करो, तो 15 साल से इंतजार कर रहा है, हमको आज 15 दिन और इंतजार करना चाहिए। पंचायत महापंचायत अतिथि शिक्षकों की महापंचायत हुई है, उसमें पूरे प्रदेश के लोगों का योगदान है। पूरे प्रदेश के लोगों ने जिस तरह से स्वागत किया, उसका असर है। उनको ये लगा, ये विरोधी नहीं है, ये अतिथि शिक्षक पीड़ित है, ये अपनी पीड़ा हमको बताना चाहते हैं। और महापंचायत में बहुत सारी चीज़ें छूट गई। आपका मासिक वेतन कर दिया, जिसका मासिक वेतन होता है उसको ELCL मेडिकल सबकी सुविधा मिल जाती है। ये चीज़ आप सबको मिलेगी, छुट्टी की पात्रता मिलेगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें हमको कहीं ना कहीं सभी अतिथि शिक्षकों के हित में है, और जो भी पॉलिसी बन रही है वो सबके हित में बन रही है।
अभी कुछ कह रहे थे कि हमारा पद स्थायी हो जाए। पद स्थायी इसलिए नहीं हो सकता है आप 10 साल काम कर रहे हो, आपके प्रभारी ने प्रिंसिपल ने दुर्भावना से आपको हटा के उसके भतीजे को रख लिया हो, वो 15 दिन से ही काम कर रहा है, पद स्थायी क्या उसका पद स्थायी हो जाएगा? हम भी नहीं चाहते उसका पद स्थायी हो। पद स्थायी एक क्राइटेरिया पार करने वाले व्यक्ति का हो, और सरकार ने वो क्लियर कर दिया कि 5 साल तो ऊपर वाला जो वर्ग है उसकी हम विभागीय परीक्षा में बैठा लें। लेकिन एक और दिक्कत है, अब जैसे ही सैलरी डबल हुई, कोई 5 साल बाद कोई 7 साल पहले पढ़ा के छोड़ चुका, वो लोग कह रहे हैं कि आप हमको भी लाभ दो। और मंत्री जी का ये कहना था कि उसका सॉल्यूशन क्या करें। भाई हो सकता है कोई शुरू में 3 साल किसी ने पढ़ाए हो, 10 साल वो सिस्टम में ही नहीं रहा, क्या उसको मिलना चाहिए? तो इन सब चीज़ों पे चिंतन वहाँ पे होगा। और उनका सुझाव ये था, मंत्री जी का सुझाव ये था कि जो पिछले 3 साल में कभी बाहर हुए उन लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए। 3 साल से यदि ज़्यादा गैप है तो उनको अवसर नहीं देना चाहिए। तो आप लोग भी इस पर मुझे सुझाव दें, क्योंकि भाई बहुत सारे साथी ज़्यादा गैप वाले भी हैं, तो उनके लिए आप लोगों को क्या सुझाव है? जो आप लोग कहेंगे उस बात को हम रखें। 18 की भर्ती के बाद जो बाहर हुए उसका तो आप सहमति पत्र देख लो, अगर समिति दे के हटाओ तो उसका तो कोई नहीं है। यही वाला ठीक है। सरकार कह रही है, सरकार कह रही है कि यदि किसी बंदे ने 5 वर्ष किया है तो उसे विभागीय परीक्षा में शामिल किया जाए। 5 सत्र उसने काम किया है, किसी विभागीय परीक्षा में शामिल किया जाए। तो देखो, इसके लिए हम अपन ये निर्धारित ना करें कि उसने 5 साल का गैप कर दिया। 2008 से जो बंदा लगा हुआ है, 2023 चल रही है, लगभग 15 वर्ष हो गए। हो सकता है किसी बंदे ने 10 वर्ष पढ़ा है, 5 वर्ष का गैप आ गया हो, होया हुआ है, ऐसा हुआ होगा। किसी ने 6 वर्ष पढ़ाया, किसी का 9 वर्ष का गैप हो गया होगा, 7 वर्ष पढ़ाया, किसी का 8 वर्ष का गैप हुआ। तो अब तो केवल एक ही बात रखें कि जिसने 5 वर्ष काम कर चुका है, जो उसको आप दायरे में शामिल कीजिए, उसकी विभागीय परीक्षा होना चाहिए। 5 साल का और चलो अपन ये कर लेंगे 8 वर्ष 2008 से 2023 तक। कोई भी अपना भाई नहीं, सही है, सही बात है। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.